तो ये जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, ये बात है एक कथा की और एक कहानी है। ये कहानी ये कहती है कि वत्स महाजनपद में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा उदयन। और राजा उदयन को बहुत शौक था हाथियों का शिकार करने का। राजा उदयन अक्सर वत्स महाजनपद यानी कि काशी के आसपास वाले इलाके से अपने दक्षिण में मध्य प्रदेश के इलाकों की तरफ भी आ जाया करते थे। और उस समय मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण शहरों में विदिशा था और विदिशा के बाद अवंती। एक बार कहा जाता है कि राजा उदयन ने अपने शिकारी दल को मध्य प्रदेश की तरफ मोड़ा और मध्य प्रदेश की तरफ वो शिकार करते करते लगभग विदिशा तक पहुंच गए। विदिशा राज्य में अवंती की सीमाएं लगभग लगा करती थीं। उस समय अवंती में प्रद्योत वंश के राजा चंड प्रद्योत का शासन था। चंड प्रद्योत ने सोचा क्यों ना इस बार गुप्तचरों से मिली सूचना के मुताबिक वत्स राजा उदयन को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो वत्स महाजनपद के राजा उदयन को गिरफ्तार करने के लिए एक योजना बनाई गई कि लकड़ी का हाथी बनाया जाए जिसके अंदर कुछ सैनिक छुपे हुए हों। वो लकड़ी का मूवेबल हाथी होगा जो आगे की तरफ बढ़ेगा और जैसे ही राजा उदयन शिकार करने के लिए उसके पीछे आएंगे, उस हाथी को आगे बढ़ाते हुए हमारी सीमाओं के अंदर ले आना है। और जैसे ही राजा शिकार करने के लिए हमारी सीमाओं के अंदर घुसेंगे, हम उनको किडनैप कर लेंगे या उनको अपने बंधन में रख लेंगे। ऐसा ही हुआ। राजा उदयन शिकार करने के लिए आगे की तरफ बढ़े और जैसे ही उन्होंने अवंती की सीमा घुसे, अवंती की सीमा घुसते ही उस लकड़ी के जो हाथी में से अन्य सैनिक निकले, उन सैनिकों ने राजा उदयन को गिरफ्तार कर लिया। राजा उदयन को गिरफ्तार करके रख दिया गया जेल में। और उस समय राजा चंड प्रद्योत राजा उदयन के बारे में सब कुछ जानते थे। राजा उदयन एक महान संगीतकार थे और उनकी संगीत में इतनी खास रुचि थी कि उस समय कंटेम्पररी यानी समकालीन इतिहास में उतना बड़ा संगीत का कोई ज्ञानी नहीं था। अब उदयन गिरफ्तार हैं। चंड प्रद्योत की एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था वासवदत्त, और वासवदत्त को सीखना था म्यूजिक। वासवदत्त ने म्यूजिक सीखने के लिए अपने पिता से गुहार लगाई। पिता ने अपने कैबिनेट में ऐलान करवा दिया कि आखिर कौन सा ऐसा म्यूजिक टीचर है या कौन सा ऐसा संगीत विशेषज्ञ है जो आकर के मेरी पुत्री को संगीत सिखा दे। वासवदत्त को संगीत सीखने के लिए एक मंत्री ने उदयन का नाम बताया और मंत्री ने कहा कि यदि आप उदयन के सानिध्य में रख करके वासवदत्त को म्यूजिक सिखाएंगे तो उनसे बड़ा संगीत का ज्ञानी नहीं है कोई। और वासवदत्त को बताया गया कि आपको उदयन से जाकर संगीत सीखना है, लेकिन न उदयन को पता था कि सीखने वाली राजकुमारी है और न राजकुमारी को पता था कि सिखाने वाला वत्स महाजनपद का राजा है। दोनों के बीच में एक सफेद रंग का पर्दा लगा दिया जाता था और वो सफेद रंग का पर्दा वासवदत्त और उदयन इन दोनों के बीच में संवाद में एक बैरियर का काम करता था। मतलब कि न वासवदत्त को दिखता था उदयन और न उदयन को दिखती थी वासवदत्त। वासवदत्त सीखने लगी और एक बार वासवदत्त को होमवर्क मिला होगा। होमवर्क जब नहीं किया वासवदत्त ने तो उदयन गुस्सा हो गए। उदयन ने गुस्सा होकर के डांट दिया और जैसे ही राजकुमारी को डांट मिली, राजकुमारी ने कहा, तुम अवंती की राजकुमारी वासवदत्त से बदतमीजी करने का, गुस्ताखी करने का कैसे हिमाकत कर सकते हो तुम ये। और उसने कहा कि तुम भी किसी अरे गहरे से बात नहीं कर रही हो, तुम बात कर रहे हो वत्स महाजनपद के राजा से और वत्स महाजनपद का राजा उदयन हूं मैं। अचानक से वो सफेद पर्दा खींचा जाता है और सफेद पर्दा खींचने के बाद वासवदत्त और उदयन की नजरें मिलती हैं और उदयन और वासवदत्त को प्रेम हो जाता है। दोस्तों, उदयन और वासवदत्त का प्रेम तो चलता रहा, लेकिन वत्स महाजनपद का मंत्री सौरंध नारायण भी ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह उदयन को अवंती से निकाल करके पुनः वत्स ले जाया जाए। सौरंध नारायण को जब ये पता चला कि राजकुमारी प्रेम में है वत्स राजा के साथ, तो फिर एक काम किया जाए, राजकुमारी से ये हेल्प ली जाए। अंततः सौरंध नारायण जो कि राजा उदयन का मंत्री था, उसने एक योजना बनाई। वासवदत्त, सौरंध नारायण और राजा उदयन, ये तीनों लोग अवंती से भाग निकलने में सफल हुए और अवंती से भाग निकलने के बाद ये सीधे पहुंचे जाकर वत्स महाजनपद में। वत्स महाजनपद में उस समय जो आसपास के कबीलाई लोग थे, उन कबीलाई लोगों ने अधिकार कर लिया था। अब दिक्कत ये थी कि कबीलाई लोगों का अधिकार होने के कारण उसे जीतना असंभव था, क्योंकि सेना नहीं थी इनके पास। और उस समय मगध के महाजनपद में एक राजा हुआ करते थे, राजा अजातशत्रु। राजा अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे, यानी कि राजा अजातशत्रु हर्यंक वंश के शासक थे। जैसे ही उदयन ने यानी वत्स महाजनपद के राजा ने
मगध महाजनपद के राजा से मदद मांगी। मगध महाजनपद के राजा ने कहा कि जब तक मेरी पुत्री से विवाह नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें सैन्य मदद नहीं दूंगा। अब उदयन बड़े परेशानी में कि प्रेम तो मैं वासवदत्त से करता हूं और वासवदत्त से मैं विवाह कर चुका हूं, उसके बावजूद मैं दूसरा विवाह क्यों करूं। वासवदत्त से प्रेम करने वाले राजा उदयन ने मना कर दिया अजातशत्रु को कि हमें नहीं चाहिए आपकी मदद। लेकिन मंत्री और वासवदत्त इन दोनों को यह बात पता थी कि राजा उदयन की ये जिद उनको राज्य नहीं दिलवा पाएगी। तो यहां पर एक फेक नैरेटिव क्रिएट किया गया, एक झोपड़ी जिसमें यह कहा गया कि वासवदत्त रहते हैं। वासवदत्त की उस झोपड़ी में छद्म आग लगा दी गई, आग से जल करके झोपड़ी राख हो गई और सौरंद नारायण ने ये वासवदत्त को छुपा दिया और राजा को बताया कि देखिए आपकी बीवी जलकर खाक हो चुकी है। उस समय बहुत ही शोक में चले गए उदयन। उदयन कुछ दिनों में जब शोक से बाहर आए तो फिर अजातशत्रु के पुत्री से शादी कराने के लिए सौरंद नारायण ने उनको मना भी लिया। राजा उदयन अजातशत्रु की पुत्री से शादी करते हैं और राजा उदयन पुत्री से शादी करने के बाद फिर अंततः सेना लेकर के वत्स महाजनपद को पुनः वापस छीन लेते हैं। राजा उदयन और उनकी पत्नी अजातशत्रु की बेटी ये दोनों साथ रह रहे थे और अचानक से एक बार राजा उदयन को एक सपना आता है और उस सपने में उन्हें वासवदत्त खड़ी हुई मिलती है। उस स्वप्न में जो वासवदत्त थी उसने सारी कहानी कह सुनाई कि कैसे हमने आपके राज्य को वापस पाने के लिए ये सब कुछ एक नाटक रचा था और ये सब कुछ जो एक नाटक था, इस नाटक की मुख्य रानी या इस नाटक की मुख्य नायिका मैं हूं। अचानक से आंख खुलती है राजा उदयन की और आंख खुलने के बाद वो अपने सामने खड़ा पाते हैं वासवदत्त को। एक बार प्रेम जिससे किया था, अचानक वही प्रेमिका आपके सामने है, वही पत्नी आपके सामने है, वही अर्धांगिनी आपके सामने है। स्वप्न टूटा और वासवदत्त सामने खड़ी हुई मिली, इसीलिए इसको लिखा गया स्वप्न वासवदत्तम। समझ रहे हो आप? तो ये कमाल की कहानी है दोस्तों। देखिए मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं, सीखने के लिए क्या नहीं है हमारे पास, हमें बस सीखना है, मजेदार तरीके से जानना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जिस दिन मूड में आता हूं ना उस दिन आपको ऐसी ऐसी कहानियां सुनाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। इतिहास के वो अनसुने अनछुए पहलुओं को टच करूंगा जिनको सुन करके आपको आ जाएगा आनंद। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।